रोजर और प्रशंसा करा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा काल की है और परमेश्वर का वचन प्रभु की स्तुति हो। इसको बंगाली में कहते हैं राजा रा प्रशंसा करा, परमेश्वर की प्रशंसा करे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की प्रशंसा वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण कैसे किया है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु प्रभु तो करते हैं परंतु उनको प्रभु कौन है ये मालूम ही नहीं है। परंतु धन्यवाद हो, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस पर हमने बिना देखे विश्वास किया है और बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि इसके पहले के अध्ययन में हमने जो बातें सीखी है जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। पर मेरा विश्वास है कुछ समय पहले ही मुझे कुछ लोगों के फोन आए और उन्होंने कहा कि ब्रदर हम चाहते हैं कि हम इसमें और गहराई में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपनी दया के द्वारा हमेशा हमें घेरे रहता है। हालेलुया। उसने हमारे सिर पर अपने हर्ष के तेल को मला है, ऐसा वचन में लिखा है। और हम सब जानते हैं कि जहाँ यहोवा होता है वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। आमीन। इस समय परमेश्वर हमारे मध्य में है। आपने इसके पहले के सारे वचन अगर इस अध्ययन से जुड़े हुए सुने हैं तो मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जरूर आपके जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। आज फिर एक बार इसी वचन के आधार को लेकर परमेश्वर की आत्मा कुछ भेद की बातों को प्रकट करने हमारे मध्य में आई है और हम चाहते हैं हम और आप, हम सब मिलकर उन वचनों को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करें। हालेलुया। आइए प्रियो, अपने मनों को तैयार करें, अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपने हृदय को मजबूत करें, अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स लेके तैयार रहे, अपने नोट्स को लिखने के लिए तैयार रहे। क्या जाने परमेश्वर आपके लिखे हुए नोट्स के द्वारा कितनी सारी भेद की बातों को आपके जीवन पर आने वाले समय में प्रकट करेगा। हालेलुया। लेकिन हम सब आज शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो हम यशायाह की पुस्तक निकालेंगे, उसका 61 अध्याय और उसके पहले 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय, उसके पहले 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि जब हम इन वचनों को पढ़ें तो आप बड़ी गंभीरता से इन वचनों को पढ़ना। The book of Isaiah chapter 61 says, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified." Amen. This is God's word. हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे एक बार। वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ईमान। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु यहोवा का आत्मा उस हर एक पर है जिसने उद्धार को पाया है और परमेश्वर का आत्मा हम पर इसलिए नहीं है कि हम उस आत्मा की सहायता के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करें, परंतु परमेश्वर का आत्मा आप पर और मुझ पर इसलिए है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा और आपका अभिषेक भेजा है, अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं,
बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करता हूं। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार, ये दो बातें विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आमीन। आपका और मेरा अभिषेक विशेष बात के लिए किया गया है। पवित्र आत्मा का दान मुझे और आपको इसीलिए दिया गया है ताकि हम खेदित मन के लोगों को शांति दें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है ताकि हम सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। लेकिन कई लोग अभिषेक और उद्धार को लेकर घर में बैठे हैं और संडे टू संडे चर्च जा रहे हैं, आशीषों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं। आमीन। अगर आप कर रहे हैं तो प्रभु की महिमा हो, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये पहले वचन को याद रखिएगा कि प्रभु यहोवा का आत्मा आप पर इसलिए है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए आपका अभिषेक किया है। आमीन। आगे वचन कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हमको परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के कामों को करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। हमें वो अभिषेक इसलिए नहीं दिया गया है कि हम उसको लेकर अपने घरों में बैठ जाए, लेकिन अब ये अभिषेक मुझे और आपको दिया है ताकि हम औरों के लिए, दुख मनाने वालों के लिए, विलाप करने वालों के लिए परमेश्वर की शांति पहुंचाने का रास्ता बन सके। हालेलुया। आमीन। और सियोन के लिए विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। आपको सोच समझकर उद्धार दिया गया है। आप परमेश्वर की योजना में बने हुए हैं, इसलिए आपको उद्धार दिया गया है। लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया है उनको ये सारी जिम्मेदारियां भी दी गई है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ये सब कार्य आपको इसलिए नहीं दिए गए ताकि आपकी महिमा हो, परंतु आपको परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इसलिए दिया है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, बहुत गंभीर बात है। हम लोग परमेश्वर के दिए गए उद्धार को बहुत 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 लाइटली लेते हैं और ये आपको बड़ी गंभीरता से ग्रहण करना होगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड लव्स यू। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप पर वो जरूर विश्वास करता होगा, मुझ पर वो जरूर विश्वास करता होगा, और इसीलिए उसने मेरा और आपका चुनाव किया है ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू एंड स्पीक टू यू थ्रू दिस वर्ड्स which are very important in our lives, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। और इन वचनों के द्वारा जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को हमारे लिए लंबा और चौड़ा करता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर की आंखें लगातार 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 आपके और मेरी ओर बनी हुई है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे पास अनगिनत कारण है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हर परिस्थिति में हम अपने मनों को जब तेरी ओर लगा कर रखते हैं प्रभु, तू हमें स्थिर करता है और हमें आशीषित करता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। जब हम इन वचनों को तुझसे ग्रहण करते,
से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को, हमें विचलित करने वाली शत्रु की हर एक बुरी ताकतों को हम यीशु के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है और वो फिर एक बार ललायत है, वो फिर एक बार द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज सो मच एक्साइटेड टू स्पीक टू ईच वन ऑफ अस। आमेन। और मेरा विश्वास है आप लोग आपके पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार बैठे हैं ताकि हम प्रभु की वाणी से भेद की बातों को ग्रहण कर सके। आमेन। कल मैंने आपसे कहा था डोंट अलाउ डेविल टू प्ले विथ योर माइंड। आमेन। मैंने जब आपसे इस बात को कहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को मुझे बताया था कि तुम अपने मन को शत्रु का खिलौना नहीं बनने देना। शत्रु के हाथ की कठपुतली नहीं है। हम परमेश्वर में उद्धार पाए हुए, परमेश्वर में अभिषेक किए गए लोग हैं ताकि हम कंगालों को सुसमाचार सुना सके। हालेलुया। बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी दैट डोंट अलाउ डेविल टू यूज योर माइंड टू करप्ट योर माइंड एंड टू पुट यू इनटू शेम। आमेन। तू शत्रु को अपने मन को नहीं देना कि वो तुझे लज्जित होने के लिए भेज सके, इसलिए तू सतर्क रहना, सचेत रहना। हालेलुया। आमीन। हम लोगों ने इस अध्ययन में जब हम लोग इसको शुरुआत के समय में पढ़ रहे थे, एक वचन हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 5वां वचन। मैं चाहता हूं हम सब लोग पवित्र शास्त्र खोलकर उन वचनों को निकाल ले। 2 Corinthians chapter 10 verse 5, 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 5वां वचन। और हमने उसमें पढ़ा था, बड़े ध्यान से पढ़िएगा उस वचन को। सो हम अर्थात मैं और आप कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। ये पूरा का पूरा वचन अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। अगर आप शत्रु के इन्फेक्शन से नजात पाना चाहते हो, चंगाई पाना चाहते हो, तो आपको इस वचन को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको उस पर चलना आरंभ करना पड़ेगा। आमीन। अब यहाँ वचन का दूसरा भाग जो है वो कहता है और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। और मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, यू नो, आवर इमोशंस टेक ओवर आवर माइंड। कई बार हमारी भावनाएं हमारे मन पर भारी हो जाती है। आमीन। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, दिल तो तैयार है पर मन नहीं मान रहा है। कई बार मन तो तैयार है पर मेरा दिल नहीं मान रहा है, पास्टर मैं इस बात को करूं। कई बार भावनाएं आपके मन के विचारों पर हावी हो जाती है। आमीन। और धर्मी की मुझे आपके विषय में नहीं पता, पर मैंने जितने वर्षों से मैं सेवकाई कर रहा हूं, पिछले 18 वर्षों में मैंने जब भी लोगों को प्रार्थना करते सुना है, दे मे बी बिलीवर्स, दे मे बी लीडर्स, दे मे बी ले लीडर्स, दे मे बी पास्टर्स और बिशप्स, जितने भी लोगों को, जो भी मसीही समाज की मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, द प्रेयर इज फुल ऑफ इमोशन एंड लेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। वो प्रार्थना भावनाओं से भरी हुई ज्यादा है और वो प्रार्थना वचनों के आधार पर की ही नहीं गई है। आमीन। लेकिन प्रार्थना करना अर्थात परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना ही होता है। प्रार्थना भावनाओं में की गई प्रार्थना का स्वर्ग उत्तर नहीं दे सकता है, क्योंकि स्वर्ग पवित्र शास्त्र के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करता है। हालेलुया। सो व्हेनेवर यू प्रे, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर करे। आमीन। तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, और जो कुछ भी मिलता है उसे तुम अपने सुख भोग विलास में उड़ा देते हो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। दैट मीन्स हम लोग उन्हीं बातों को मांग रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें पहले ही पृथ्वी पर आशीष के रूप में दे दी है। बट प्रार्थना अर्थात परमेश्वर के वचन के आधार पर जो प्रार्थनाएं होती है, स्वर्ग केवल उन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमीन। अगर आप भावनाओं में प्रार्थना करने वाले हैं
तो अपने आप को जांचिएगा जरूर। रो धो के नहीं, प्रभु हमारा वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, तू उसे कैसा भी करके बचा। नहीं, कैसा भी ऐसा कहीं पर भी पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है। तू अगर सच्चा परमेश्वर है प्रभु, तो तू उसके जीवन को बचा ले। नहीं, आप प्रभु को चैलेंज कर रहे हैं कि तू अगर सच्चा है तो। नो, गॉड परमेश्वर अपनी वाचा से बाहर जाकर दाएं बाएं नहीं करता। ही सेज योर यस शुड बी यस एंड योर नो शुड बी नो। हालेलुया। ही इज नॉट द गॉड ऑफ मैनिपुलेशन, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसा भी एडजस्ट करके इनकी प्रार्थनाओं का। नो, ही इज नॉट द गॉड ऑफ एडजस्टमेंट, ही इज द गॉड ऑफ कमिटमेंट। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए। उसने आपसे चंगाई का वायदा किया है, वो चंगाई आपको उसने दे दी है, ऐसा वचन में लिखा है। उसको रिसीव आपको करना नहीं आता है। वो प्रॉब्लम आपकी और मेरी है, कलीसिया की वो समस्या है, परमेश्वर की नहीं है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। योर प्रेयर शुड बी ऑन द बेसिस एंड इन द लाइन which is matching with the word of God. Only those prayers will go into the kingdom of God. Amen. सिर्फ वही प्रार्थना है जो वचन के आधार पर की जाती है। प्रभु इस व्यक्ति का कर्जा तू खत्म कर दे, ऐसी हम प्रार्थना करते। नो, ऐसा कहीं पर भी बाइबल में लिखा नहीं है। अगर लिखा है तो मुझे बताइएगा। Amen. Speak the word of God when you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप विनती करते हैं, वचन का अंगीकार करें। प्रभु मैं तो बहुत बीमार पड़ा हूं, प्रभु तेरी इच्छा है तो तू मुझे चंगा कर दे। नहीं बाबा, परमेश्वर की इच्छा चंगाई की है, इसीलिए उसने अपना नाम यहोवा राफा रखा है। कितने लोग हैं जो यहोवा राफा के नाम से चंगाई की प्रार्थना करते हैं। आमीन। आप कल्पनाओं में जाकर प्रार्थना करना बंद करें, क्योंकि वचन कहता है, मैंने नहीं लिखा है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करने के लिए वचन कहता है। पर हम उन कल्पनाओं को और उन ऊंची बातों को ही प्रार्थना समझ कर परमेश्वर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। Am I making any sense to anyone here? मेरा विश्वास है जब हम इन वचनों का अध्ययन करते हैं, मेनी टाइम्स जब हम प्रार्थना करते हैं या जब हम किसी भी बात पर मनन और अध्ययन करते हैं, तो हमारी भावनाएं अधिकतर समय हमारे जीवन पर हावी हो जाती है। कई बार हम प्रभु को रो के आंसू बहाकर प्रार्थना और आराधना करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। परमेश्वर ने तो हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि मेरा परमेश्वर गूंगा और बहरा नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं, बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। आमीन। लेकिन आप अगर इस वचन का पालन करते हैं, then what exactly you are doing is, अगर आप इस दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वें वचन का अगर आप पालन करते हैं, then you are undoubtedly eliminating evil influences by not permitting them to enter into your mind. हालेलुया। जितने लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो इस बात को लिख लीजिए, फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। इफ यू आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द 2 Corinthians 10:5, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वें वचन के अनुसार करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप शत्रु की प्रभाव को, शत्रु के इन्फ्लुएंस को आप अनुमति नहीं देते हैं कि वो आपके मन में प्रवेश कर सके। आप परमेश्वर के वचन के अंगीकार करने के द्वारा लगातार, मैं बीमार हूं, डोंट प्रे फॉर व्हाट यू हैव, प्रे फॉर व्हाट यू वांट। यस्टरडे आई टॉट यू। हालेलुया। कल मैंने आपको सिखाया था, जो आपके पास है उसके लिए प्रार्थना नहीं करना है, जो आपको चाहिए है उसके लिए प्रार्थना करना है। आप बीमार है, प्रभु मैं बीमार हूं कुछ कर, वो प्रार्थना करनी ही नहीं। प्रभु को मालूम है आप शरीर में कमजोर है, अगर आप में बीमारी पाई जाती है, पर आपको चंगाई की बातें करनी है। हालेलुया। आमीन। और जब आप ऐसा करते हैं, आप जब बीमारी का खंडन करते हैं, गरीबी का, कंगालपन का, कर्जे का, रिश्तों में दरार आने का, जब आप इन सारी बातों को जो शत्रु की ओर से आपके जीवन में आती है, जब आप इन बातों का खंडन करते हैं, इसका अर्थ है कि आप शत्रु के विचारों को अपने मन में आने से रोक देते हैं, या जो मन में उसने संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहा है उसको अंगीकार करने के द्वारा आप उसे हटा देते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो,
always remember your thoughts comes into action when you speak only. Hallelujah. जब आपके यहाँ पर संक्रमण फैलता कैसा है मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा विचार यहाँ पर फैलता चला जाएगा, डजंट मैटर, फैलने दीजिए। आप प्रभु की बातों का ही अंगीकार करें, बट द मोमेंट आप उस इन्फेक्शन की बात करते हैं तब वो कीटाणु इन्फेक्शन के रूप में, बढ़ोतरी के रूप में आपके जीवन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। हालेलुया। व्हेन यू स्पीक योर थॉट्स देन ओनली दे हैव राइट टू कम इनटू एक्शंस। आमीन। जब आप अपने विचारों को बोलते हैं उसके बाद ही वो एक्शन में आ सकते हैं। अगर विचार तो आएंगे, ये बात नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, बट लर्न टू इग्नोर इट। और अगर यहां पर आते हैं देन शट योर माउथ। अगर पति पत्नी का घर में झगड़ा हो जाता है, अगर बच्चों का और माँ बाप का दो बात हो जाती है, तो प्रभु का व्यक्ति इसमें कौन है, कैसे पहचानेंगे? जो अपने मुख को बंद रखेगा। Amen. If you had a hot discussion on any topic between the husband and wife, if one is speaking arrogantly, तो दूसरे का काम है अपने मुख को बंद रखना। ऐसा करने के द्वारा आप आपके परिवार को तोड़ने की जो योजना शत्रु बना रहा है उस पर विजय को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। बिकॉज व्हेन थॉट विल कम हियर यू विल स्पीक इट आउट अननोइंगली। बिना सोचे समझे आप फटाक से कुछ भी बोल दोगे, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति भी आप पर अपने मुखों से वार करेगा तो ये वार जो है धीरे धीरे वॉर में बदल जाएगा। आमीन। और ये जो वॉर है ये आपके परिवार को तोड़ देगी और शैतान सफल हो जाएगा। Amen. That is what always remember, your thoughts come into action when you speak. But अगर ऐसे कोई विचार आपके मन में आते हैं, the best output to defeat devil is to shut your mouth. Amen. शत्रु को आप हराना चाहते हो तो आप शांत हो जाना। Amen. करके देखिएगा। मैं आपको खातरी दिलाता हूं कि आप जरूर शत्रु पर विजय पाएंगे। आमीन। ओके, लेट अस ओपन आवर बाइबल्स टू द बुक ऑफ 2 Timothy chapter 1:13. 2 Timothy chapter 1 verse 13. दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन। लेट मी रीड द वर्ड एंड आई वांट यू each one of you to read this word with me. मैं चाहता हूं आप में से हर एक व्यक्ति अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालकर मेरे साथ इस वचन को पढ़े। दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। छोड़ नहीं लिखा है, ठीक है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। तो परमेश्वर की खरी बातें, सत्य की बातें, सच्चाई की बातें वही व्यक्ति आदर्श बनाकर रख सकता है जो परमेश्वर पर केवल मुंह से नहीं परंतु अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने डेली लाइफ के द्वारा विश्वास में दिखाता है और उसके प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, फॉलो द पैटर्न ऑफ द साउंड वर्ड्स दैट यू हैव heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. Amen. जब मैं इसके अलग अलग वर्जन को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिंदी में इसको समझना कठिन हो रहा था, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, तो इसलिए मैं अलग अलग वर्जन पढ़ रहा था। किंग जेम्स वर्जन हमको सिखाता है, होल्ड फास्ट द फॉर्म ऑफ साउंड वर्ड्स विच दाउ हैस्ट heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। और इसमें सटीक जो ट्रांसलेशन आया है ग्रीक भाषा में या अरामिक भाषा में जो आया है वो खरी बातें, ये हिंदी में प्रॉपर वर्ड नहीं आया है। फॉलो द पैटर्न ऑफ द साउंड वर्ड्स और होल्ड फास्ट द फॉर्म ऑफ साउंड वर्ड्स। होल्ड फास्ट है थाम कर रख परमेश्वर के साउंड वर्ड्स को। परमेश्वर साउंड वर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की वाणी को थाम कर रख। होल्ड फास्ट, उसको जाने मत दे। इफ दिस इज गॉड्स वर्ड देन द वर्ड इज सेइंग अकॉर्डिंग टू द केजेवी वर्जन, होल्ड इट। ये वचन को जाने नहीं देना, हमें तो अपने जीवन में थाम कर रखना।
आमेन। इतना इंपॉर्टेंट होता है हर एक शब्द का अर्थ पवित्र शास्त्र का, आमेन। पर हम लोग फ्री में पवित्र शास्त्र मिला है, किसी पासबान ने हमारे उद्धार के दिन हमको हमारे बपतिस्मे के दिन गिफ्ट में दिया है तो हम उसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। बट मैंने आपको कई बार बताया, परमेश्वर के वचन में लिखा गया हर एक शब्द आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। इफ यू आर राइटिंग डाउन द नोट्स, अगर आपने ये वचन लिखा है या आपने ये वचन पढ़ा है, देन राइट इट डाउन दैट मैं इस वचन को सम अप करके आपको बताता हूं। साउंड वर्ड्स न्यूट्रलाइजेस फॉल्स थॉट्स, आमेन। साउंड वर्ड्स न्यूट्रलाइजेस स्ट्रॉन्ग थॉट्स, ऊंची कल्पना और ऊंचे गढ़ों का जिसका हम खंडन करते हैं, हमने इसके पहले वचन पढ़ा था। तो साउंड वर्ड्स जो होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जो जब हम अंगीकार करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों की वाणी का जब अंगीकार करते हैं, तो ये जो कल्पनाओं का गढ़, ये ऊंची कल्पनाओं का गढ़ है, ऊंची बातों का गढ़ है, इसको हमारे शब्दों के द्वारा हम जमीन दोस्त या नेस्तो नाबूद कर देते हैं। हालेलुया। एंड दिस इज द ओनली रेमेडी ओवर डेविल्स इन्फेक्शन। और शत्रु ने जो हमारे जीवनों में संक्रमण फैलाया है, उस पर विजय पाने का केवल और केवल एक ही तरीका है, दैट वी मस्ट स्पीक साउंड वर्ड्स। हालेलुया। जीवन को देने वाले शब्दों का जब हम अंगीकार करना शुरू करते हैं तो यहां का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। सो पास्टर साहब, एज यू सेड, साउंड वर्ड्स न्यूट्रलाइजेस स्ट्रॉन्ग थॉट्स। जो अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर के जीवन देने वाली बातों का जब हम अंगीकार करते हैं तो वो हमारे मन में आने वाले झूठे विचारों को, फॉल्स थॉट्स को वो खत्म कर देता है या नेस्तनाबूद करता है। इसका मतलब क्या है? तो लिसन वेरी केयरफुली। जब आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं तब पवित्र शास्त्र बताता है कि उनका अंगीकार करना या नहीं करना, ये आपका चुनाव होता है, आमेन। आपके मन में विचार तो शत्रु जीवन के अंत तक डालेगा, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन उसका अंगीकार क्या करना है या अंगीकार नहीं करना है, यह चुनाव आपका होता है। जब आपके मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं तब क्या आप उन वचनों का अंगीकार करते हैं या उन्हीं विचारों का अंगीकार करते हैं जो शत्रु ने वचन के विरोध में आपके मन में डाले हैं? हालेलुया। आप किन बातों का अंगीकार करते हैं मुझे नहीं पता, बट जब शत्रु मेरे मन में बुरे विचारों को डालता है तो मैं प्रभु की वाणी का अंगीकार करता हूं। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमने लोगों को नकारात्मक विचारों को पेश करते हुए सुना है। पास्टर साहब 10 मिनट बात करनी थी आपसे। हाँ बोलिए ना ब्रदर, बोलिए सिस्टर, क्या हुआ? वो यहाँ से जो भी बातें हमको बोल रहा है वे सारी नकारात्मक बातें। बट देखिए, मैं तो सुन रहा हूं, है ना, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी सेवकाई में जब लोग मेरे पास अपने दुखों को या अपने परेशानियों को या अपने भेद की बातों को लेकर आए, मैंने कभी भी अपने मुख के द्वारा उनको उस पर एनकरेज नहीं किया, बट एज अ मैन ऑफ गॉड मैंने उनकी वो बातों को सुना। और हमेशा मैंने जब अपने मुख को खोला तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं उनको सकारात्मक बातों से उत्साहित कर सकूं। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड taught me in last 18 years, amen। और उसी के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। पिछले 18 वर्षों से मैं वही कोशिश कर रहा हूं, amen। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे और ये विचार कैसे कार्य करते हैं इसका उदाहरण मैं आपको अगले सेशन में जरूर दूंगा, आमेन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन जो हमने पढ़ा है उसको बड़े गंभीरता से अपने जीवन में स्वीकार कीजिएगा, आमेन। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन अद्भुत वचनों को, इन प्रकाशनों को देने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हमारी सहायता और मदद करके हम इन वचनों को गंभीरता से ले सके प्रभु, और हर एक उन कल्पनाओं का, ऊंची बातों का जो हमारे परमेश्वर के विरोध में हमारे मन में डाली जाती है राजा, उन सभी बुरे विचारों का हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते और आगे का समय तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन।
हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी होगी। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करते रहे, आनंदित रहे और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।